मेरे प्यारे छात्रों, मैं जाधव सर क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित माध्यमिक विद्या मंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय एकलहरे तालुका जिला नासिक आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम खोया हुआ आदमी इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है सुशांत सुप्रिय। सुशांत सुप्रिय, इनका अगर परिचय देना है तो रचना धर्मिता सुशांत सुप्रिय जी के जीवन का अभिन्न अंग है। उनकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और विडंबनाओं का सीधे सीधे साक्षात्कार करवाती है। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और पंजाबी में भी लेखन कार्य किया है। अब तक उनकी 500 रचनाएं विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। सुशांत सुप्रिय, इनके अगर प्रमुख कृतियों के बारे में अगर विचार करेंगे तो एक बूंद यह उनका कविता संग्रह है। हत्यारे तथा हे राम उनका कथा संग्रह है। इन गांधीजीज कंट्री यह उनका अंग्रेजी कविता संग्रह है। खोया हुआ आदमी ये जो पाठ है उनका पिता के नाम संग्रह से लिया गया है। खोया हुआ आदमी ये जो पाठ है, इस पाठ की विधा जो है वर्णनात्मक कहानी है और इस वर्णनात्मक कहानी में लेखक ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति आदि जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भुला देने के लिए प्रेरित किया हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले मैं खोया हुआ आदमी इस पाठ की कहानी आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनो। कहानी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप भी खोया हुआ आदमी की तरह आप भी अच्छा काम जो है वह कर सकेंगे और गांव का रूप है वह बदल सकेंगे। तो सुनो छात्रों, कई सालों की बात है। एक बहुत पुराना ऐसा गांव था और उस गांव में बहुत दूर से एक भटकता हुआ आदमी जो है वह आदमी आ पहुंचता है। उस आदमी के जो कपड़े हैं वो फटे हुए थे और ऐसे आदमी को कुत्तों ने देखा तो वह जोर जोर से उस आदमी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। बच्चों ने भी कुत्तों की आवाज़ सुनी तो बच्चे खेल रहे थे उस समय, तो वह भी उस चिथड़ों से लिपटे उस अजीब आदमी के पास आए और उस आदमी को पत्थर मारने लगे, तंग करने लगे। बेचारा वह आदमी जो है कुछ भी बोला नहीं, लेकिन इन कुत्तों और उन लड़कों की जो बात है एक भले आदमी ने देखी। बच्चों को उस आदमी पर पत्थर मारते देखकर वह भला आदमी जो है उस आदमी के पास गया। जब उसे देखा तो उस आदमी ने उसमें गरिमा के भाव देखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, ऐसा विचार भला आदमी जो है वह करता है। अर्थात दूसरों के गुण जो अच्छे होते हैं वह भला आदमी ही देख सकता है। भले आदमी ने उसका नाम और पता पूछा पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, कुछ बोलता तक नहीं। वह सिर्फ इतना बोलता है, शायद मैं खो गया हूं। यह बात सुनते ही उस भले आदमी ने निश्चय किया कि वह उसे आज से खोया हुआ आदमी नाम से ही बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया हुआ था कि उसकी पूरी स्मृति नाश हो चुकी थी। उसके बुद्धि से उसका नाम और पता पूरी तरह खो गया था। न उसे अपनी जाति याद थी न धर्म, फिर भी उसके खोएपन में उसमें परिचित जैसा कुछ था जो उसे अपना सा बना रहा था। इसलिए जब
उसे अन्य लोगों के पास ले जाया गया, तब सब लोग कहने लगे कि ये तो अपने जैसा ही है। लोगों ने खोए हुए आदमी को गांव में रखने का फैसला जो है वो फैसला लिया। खोया हुआ आदमी वह भी तैयार हो गया। छात्रों, खोए हुए आदमी की आवाज़ बहुत मधुर थी और इस मधुर आवाज़ के कारण कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज़ में पुराने गीत गाता था। उस गांव की गाय भैंसें उसका मधुर आवाज़ सुनकर, गीत सुनकर ज़्यादा दूध देती थी। गांव के बच्चे गीत सुनकर उसकी ओर खींच जाते। गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उसका गाना सुनते तो उनको उनकी युवा अवस्था याद आती। जब से वह आदमी गांव में आया तब से फूल सुंदर लगने लगे थे, तितलियां मोहक लगने लगी थी, बच्चे भी ज़्यादा खुश रहने लगे थे। गांव के कुत्ते भी उसके सगे हो गए थे। वह उसके साथ ऐसे चलते जैसे वह गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वह खोया हुआ आदमी उसका बेटा है, जो बचपन में कहीं खो गया था। वह गरीब स्त्री थी जो अपना पेट घास काटकर, उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। उसने खोए हुए आदमी के पास जाकर सपने के बारे में बताया। जैसे ही सपना उस आदमी ने सुना तो उसने अपनी उस औरत को माँ मान लिया। खोए हुए आदमी ने माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उसे अपना जीवन धन्य हो गया ऐसा लगा। छात्रों, धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चला। वह कभी कभी पशु पक्षियों से बातें करता हुआ दिखाई देता। वह गांव वालों को पहले से ही आंधी, तूफान, चक्रवात, ओले, टिड्डियों के हमले के बारे में पहले से ही सचेत कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने कौन सी भाषा में किस देवता की प्रार्थना की। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि कुछ ही क्षणों में गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई। बच्चे बूढ़े बारिश का आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका प्यारा हो गया। गांव के किनारे छात्रों कुछ घर दलितों के थे तो कुछ घर मुसलमानों के थे। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों दोनों से मित्रता स्थापित कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद करता, उनके अधिकारों के बारे में बताता। परिणाम ऐसा हुआ छात्रों, गांव के दलित लोग अपने हक की मांग करने लगे। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। फिर धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हुआ। आपस में भाईचारा बढ़ने लगा। गांव के सभी जाति धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। इस तरह छात्रों, गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी प्रकार के झगड़े समाप्त हो गए। विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। छात्रों, उसके आने से गांव में परिवर्तन आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। उसने स्त्रियों को अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। स्त्रियां अत्याचार के विरुद्ध एकजुट हो गई। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए
उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर उसके लिए कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोलने के लिए कहा। वह खुद लोगों के खेतों में काम करता, गांव वाले भी खूब मेहनत करते। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया, गांव के पेड़ फलों से लद गए, खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। धीरे धीरे वह पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। बाद में शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, लेकिन उसका चेहरा इतना विश्वसनीय और व्यवहार सरल और सहज था। धीरे धीरे उसके आलोचक उसके प्रशंसक बन गए। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है। लेकिन खोए हुए आदमी ने उसका खंडन किया। वह सफलता को गांव वालों के परिश्रम का परिणाम बताता था। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जुड़ो और जोड़ो। इसके कारण लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया छात्रों। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट से बारिश होने लगी। वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। रात भर मौसम बौराया रहा। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंधक पूरे गांव में फैल गई थी। सुबह मौसम साफ हो गया छात्रों। लोगों ने देखा कि खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था, वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं चला। आसपास के गांवों में भी देखा गया, लेकिन उसका पता न चला। गांव की गलियां उसके बिना जैसी सुनी सुनी लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के जो बच्चे हैं उसके बिना बेचैन हो गए। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। दुखी गांव वालों ने छात्रों खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीच स्थापित कर दी। पंचायत की सभी बैठकें इसी मूर्ति के पास हुआ करती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वह खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। छात्रों, लेकिन असली बात तो मैं भूल ही गया। खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से इस गांव में आया तो किसी को भी न तो अपनी जाति याद थी, न अपना धर्म याद था। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियाँ उस खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में हमें भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। तो इस प्रकार छात्रों, ये जो कहानी है उस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को अगर हम सकारात्मक काम में लगाएंगे तो हम अपने जीवन, अपना गांव इसमें निश्चित परिवर्तन ला सकते हैं और गांव में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।